इस वक्त सैयद फ़िरोज़ औरंगाबाद के लेमन ट्रीज़ होटल में मौजूद है और हमारे साथ आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अमित जी खत्री हरियाणा से मौजूद है और आरक्षण के बारे में किस तरीके से वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, जय गार्ड के प्रणाम। आज औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मेरा आना हुआ। हमारे समाज के बहुत प्रमुख औरंगाबाद के राजू लिंगायत जी की बेटी की शादी का समारोह था और उन्हीं की शादी समारोह में मेरा यहाँ पर औरंगाबाद आना हुआ। सौभाग्य है मेरा कि समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग यहाँ मेरे साथ हैं, जिसमें आदरणीय माननीय कचरू घोड़के जी, राजू लिंगायत जी। और आप किस धोबी समाज के जो परिशिष्ट समाज है वो आरक्षण के बारे में आप क्या कहें? हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है। ऑलरेडी हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर 17 राज्यों के अंदर आरक्षण मिला हुआ है। धोबी समाज, परिट समाज 17 राज्यों के अंदर आरक्षण की रिजर्वेशन में आता है, लेकिन 11 राज्यों में आरक्षण में नहीं आता है। उसके लिए काफ़ी वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ संगठन के बैनर तले। उसके अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम रजक जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री वी चंद्रशेखर जी बेंगलोर से, मैं अमित खत्री राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, पूरी टीम है, तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सब लोग मिल के इस काम को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में आओ तो महाराष्ट्र आरक्षण की बात होनी चाहिए। भांडे समिति के तहत हमें ऑलरेडी पहले ही पूर्व में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा हमारे को पारित करके दिया नहीं गया है। उसी संदर्भ में हमारी महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसके प्रमुख श्री रमाकांत कदम जी, स्वर्गीय रमाकांत कदम जी मुंबई से थे, उनको बनाया गया था। लेकिन उनके स्वर्गवास होने के उपरांत अभी उनके बेटे आशीष कदम जी को समिति प्रमुख रखा गया है मुंबई से। और उस समिति के अध्यक्ष हमारे डी सोनटक्के जी, जो नागपुर से हैं, हमारे राजेंद्र खैरनार जी, जो नासिक से हैं, वो कार्यवाहक अध्यक्ष रखे गए हैं। और हमारे अनिल शिंदे जी महासचिव हैं, जिनको रखा गया है। कचरू घोड़के जी उपाध्यक्ष हैं और संतोष भालेकर पुणे से हैं। बहुत तमाम पदाधिकारी, प्रमुख जो लोग महाराष्ट्र के हैं, उन सभी को इस समिति में रखा गया है। सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। और कार्य क्या हुआ है अभी तक कि हमारी समिति कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी गई है। आरजे के पास हमारे आरक्षण की फाइल है। अब बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली में तमाम नेताओं से संपर्क स्थापित करके अपनी मांग को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। सरकार से हम मांग करते हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने तो हमारे संत गाडके गुरु, धोबी समाज के जो गुरु हैं संत गाडके जी महाराज, उनके नाम से काफ़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिन्होंने हमेशा शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया था और हमेशा स्वच्छता का उन्होंने ज्ञान दिया था। ऋण मोचन उनकी कर्मभूमि रही है अमरावती के पास। तो हम प्रदेश सरकार से व केंद्र सरकार से, मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग करते हैं कि स्वच्छता का जनक गाडके बाबा को बनाया जाना चाहिए, जिन्होंने स्वच्छता की नींव रखी थी, जिसका पूरे देश में संदेश जाए। अभी गांधी जी को गाडके बाबा की जगह स्वच्छता का जनक घोषित किया हुआ है। गांधी जी को देने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत उपलब्धियों में गांधी जी को ऑलरेडी रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि एक से स्वच्छता का जनक का जो ब्रांड एम्बेसडर है संत गाडके जी महाराज को बनाया जाना चाहिए। और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार जितने महापुरुष हुए हैं उनकी जयंती पे अवकाश, राजकीय अवकाश दिया जाता है, उसी प्रकार से संत गाडके जी की जन्म तिथि आने वाली है 23 फरवरी की, पूरे देश के अंदर राजकीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी से। ये हमारी डिमांड है। मैं अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही 27 तारीख को एक वर वधू मेला होने वाला है। मैं अपनी तरफ से, अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से, हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं 27 फरवरी की। और जिसमें गणेश मांडीकर हैं जो, और उनकी पूरी टीम इसको आयोजित कर रही है। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं प्रमुख रूप से हमारे महाराष्ट्र औरंगाबाद से जो हमारे समाजगण के नेतागण हैं, उसमें मुख्य रूप से श्री रामदास सिंधे जी, हमारे श्रीरंग मोरे जी, अशोक दामले जी, जो हमारे नेता हैं अभी भारतीय जनता पार्टी से ही, और किशोर आगड़े जी, मोहन इंगले जी,
ये सभी प्रमुख नेतागण हैं। राजू बोर्डे जी, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से, क्योंकि ये लोग हमारे पिलर हैं, स्तंभ हैं समाज को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने के लिए। तो औरंगाबाद की संपूर्ण कार्यकारिणी का, संपूर्ण टीम का हार्दिक अभिनंदन है, उनका धन्यवाद है। प्रदेश महाराष्ट्र के सभी नेतागणों का प्रमुख रूप से जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में 23 फरवरी निकट कुछ दिनों बाद आ रही है। 23 फरवरी को संत गाडगे जयंती पूरे देश में मनानी चाहिए। हमारे समाज के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जिस भी प्रदेश में, जिस भी क्षेत्र में हैं, संत गाडगे जी की फ़ोटो लगाकर उनके ऊपर फूल पुष्प अर्पित करें और एक संदेश पूरे देश में धोबी समाज को देना चाहिए कि घर घर गाड़ के हर हर गाड़ के, घर घर गाड़ के हर हर गाड़ के। और स्वच्छता का अभियान संत गाडगे जी ने चलाया था, शिक्षा का प्रचार प्रसार संत गाडगे जी ने दिया था। तो 23 फरवरी को गाडगे जयंती पूरे जोर शोर से पूरे देश में मनानी चाहिए। और अखिल भारतीय धोबी महासंघ हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगा। धन्यवाद।